तो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं और उन्हें प्रायोरिटी के बेसिस पे हम अरेंज कर देते हैं। और सबसे पहली प्रायोरिटी हम देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, इसलिए वो सबसे टॉप पे रहता है। और उसका फॉर्मूला होता है COH। और यहाँ पे C की सिर्फ 3 वैलेंसीज फुलफिल्ड हुई हैं, तो एक वो किसी से भी बॉन्ड बना सकता है। H से भी बना सकता है, CH3 से भी बना सकता है, और कोई और सा भी कंपाउंड आ सकता है। अगर H से बनाता है तो फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, अगर CH3 आता है तो एसिटिक एसिड हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। और इसका सेकेंडरी सफिक्स हम नेमिंग में लगाते हैं ओइक एसिड। उसके एसिड के बाद आता है एस्टर। एस्टर का फॉर्मूला होता है COOH, और साइड में C से एक R एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है और एक ऑक्सीजन से एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है। एल्काइल ग्रुप हमारे सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। और इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है O8। और उसके बाद आता है हमारा साइनाइड। साइनाइड होता है C ट्रिपल बॉन्ड N। और यहाँ पे साइनाइड कार्बन से एल्काइल ग्रुप पे जुड़ा होता है। इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है नाइट्राइल। और उसके बाद आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होता है CHO। और फिर उसके C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पे कार्बन एल्काइल ग्रुप से जुड़ जाता है और सेकेंडरी सफिक्स होता है इसका अल। कीटोन होता है C डबल बॉन्ड O। साइड में 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं और ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है ओन। और अल्कोहल होता है OH। ये इससे जुड़ेगा एल्काइल ग्रुप से और अल्कोहल बनाएगा, और इसका होता है ऑल सेकेंडरी सफिक्स। और इसके बाद हम नेमिंग पढ़ते हैं। नेमिंग में रूल होता है हमारा, सबसे पहले हम लोकेंट लिखते हैं, उसके बाद हमारा आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में हम सब्स्टिट्यूट्स के नाम लिखते हैं। रूट वर्ड आता है हमारा। रूट वर्ड हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हम लॉन्गेस्ट चेन जो सिलेक्ट करते हैं वो। और प्राइमरी सफिक्स होता है जिसमें हम ये बताते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड भी बना रहा है या डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, एन, आइन और इन। सेकेंडरी सफिक्स में आता है जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, हम उसे सेकेंडरी सफिक्स में लिखते हैं। सपोज जैसे कि हमें ये दे रखा है CH3 CH C डबल बॉन्ड CH CH C ट्रिपल बॉन्ड C और फिर N में COH। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमें दिया हुआ है, तो उसे हम सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे हम नंबर 1 दे देंगे उसे। उसके बाद हम यहाँ से नंबरिंग शुरू कर देंगे 1 2 3 4। अब हम यहाँ पे 5 इसे भी दे सकते हैं और यहाँ भी जा सकते हैं, बट अगर हम इसे 5 दे देंगे तो हमारी सिर्फ 5 कार्बन की चेन बनेगी। बट अगर हम इधर जाते हैं तो हमारी 8 कार्बन चेन बनेगी जो लॉन्गेस्ट होगी। तो हम इधर नंबरिंग करेंगे तो 4 5 6 7 8। उसके बाद हम सब्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे कि कौन कौन से दे रखे हमें। बोरॉन, बोरॉन हमारा 7th कार्बन पे। ब्रोमीन और हाइड्रो OH ग्रुप हमारा 6th कार्बन पे, और मिथाइल ग्रुप हमारा 4th कार्बन पे। अब हम ये देखेंगे अब हम इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ब्रोमीन जो होता है B से शुरू होता है, और फिर OH हम यहाँ पे अल्कोहल नहीं देंगे, हम इसे नेम करेंगे हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा है। और यहाँ पे CH3 हो जाएगा मिथाइल। अब हम इसे नेमिंग कैसे करेंगे? 7 ब्रोमो, 6 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, और यहाँ पे 8 कार्बन की चेन बन रही है, तो रूट वर्ड में हमारा आ जाएगा ऑक्ट। अब यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड में हम प्रायोरिटी किसे देते हैं? डबल बॉन्ड को। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 इन, 2 आइन और 1 ओइक एसिड। ये हमारा ये नेमिंग हो गया। सिमिलरली यहाँ पे तो क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है वो। हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी इसलिए दी है क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड को हम देते हैं, नाम होता है इन,
और ट्रिपल बॉन्ड का होता है आइन, ई वाई से पहले आता है, इसलिए हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे यहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ पे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, फिर ट्रिपल बॉन्ड CH। अब हम ये एक सिमेट्रिकल कार्बन है, मतलब अगर हम इस इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड पे 1 आएगा और ट्रिपल बॉन्ड पे 3 आएगा। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड पे 1 आएगा और सेकेंड डबल बॉन्ड पे 3 आएगा। तो 1 और 3 दोनों को मिल रहा है, बट हमें ये देखना है कि 1 किसे देना है और 3 किसे देना है। अब डबल बॉन्ड को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो यहाँ पे हम 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड को 1 देते हैं और डबल बॉन्ड को 3 देते हैं तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 3 आइन। सर हो गया, क्वेश्चन भी देना है?